महाराष्ट्र में इन दिनों शिवसेना पर किसका हक, ये अलग ही मामला देखने को मिला। अभी तक सीएम कुर्सी को लेकर बवाल था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे थे, लेकिन अब शिवसेना पार्टी को लेकर बवाल है। आपको जानकारी दे दें किस तरीके से चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 23 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन अब ठाकरे गुट की शिवसेना 25 सितंबर तक कागजात जमा करा सकेगी। लेकिन इन सब के बीच जानकारी दे 16 विधायकों को लेकर, शिवसेना किसकी, शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अधिकार किसका, शिंदे गुट या ठाकरे गुट। अगर शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधायकी रद्द कर दी गई तो शिंदे सरकार का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर देखा जाए 39 विधायकों के दम पर बना शिंदे गुट, जिसमें से 16 विधायकों को लेकर अयोग्य ठहराने पर बात करी थी उद्धव गुट ने। क्योंकि जब ये सारे बागी विधायक बगावत के अपने चरम पर थे, बगावत कर रहे थे, गुवाहाटी से गोवा जा रहे थे, तमाम खबरें आ रही थी, उस बीच बैठकें करी गई थी कुछ कानूनी रूप से, लेकिन उन बैठकों में ये विधायक शामिल नहीं हुए थे। और तभी उद्धव गुट ने ऐलान कर दिया था कि इन विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कई नोटिस भी जमा कराए गए थे। लेकिन इन 16 विधायकों को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब बताया जा रहा है कि 4 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रमों की लिस्ट में इस मामले पर सुनवाई किए जाने का उल्लेख ही नहीं है। दूसरी तरफ शिवसेना भी शिवसेना पर अपना हक जमाने के लिए साक्ष्य पेश करने के लिए दी गई को मोहलत बढ़ा रही है। यह अपने आप में बहुत पेचीदा मामला है कि अगर इन 16 विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कोई तगड़ा कदम आता है, कोई तगड़ा फैसला आता है, तो सचमुच शिंदे सरकार पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने एक तरीके से जुबान दी है कि उनके साथ जुड़े सभी विधायक उनके अपने हैं और उन पर अगर आंच आती है तो शिंदे भी इस पर कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन लेते नजर आएंगे, चाहे वो चुनाव में हार का हो या किसी पार्टी के खिलाफ बोलने का या किसी नेता द्वारा उनके गुट के किसी मंत्री को बेइज्जत करने का। इस पर वो जरूर एक्शन लेंगे, बात उन्होंने साफ कही थी। लेकिन इन 16 विधायकों के खिलाफ क्या यहाँ पर सुनवाई होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि उद्धव गुट लगातार ये कह रहा है कि इनको अयोग्य ठहराया जाए, इनकी सरकार अवैध है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला, क्या फैसला रहता है, ये चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई बहुत अहम रहने वाली है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।